जिंदगी के एक अजीब सच को हम सब फील करते हैं, लेकिन कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। हम स्कूल और कॉलेज में साल दर साल पढ़ते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जब रियल दुनिया में कदम रखते हैं तो समझ आता है कि असली लाइफ में हमें वो स्किल्स चाहिए जो कभी क्लासरूम में नहीं सिखाए गए। नेगोशिएशन कैसे करें, पैसे को कैसे संभालें, अपना काम कैसे बेचें, या फिर एक स्ट्रांग माइंडसेट कैसे डेवलप करें। ये सब चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ और करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उनका जिक्र भी स्कूल्स में नहीं होता। राज शामानी की ये किताब एक रिमाइंडर है कि बोलने से ज़्यादा बनाने की आदत लगानी चाहिए। बातों का अपना चार्म होता है, लेकिन असली वर्ल्ड उन्हीं को वैल्यू देता है जो क्वाइटली अपना काम करके दिखाते हैं। ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड है उन सब लोगों के लिए जो अपना ड्रीम रियलिटी में बदलना चाहते हैं। राज अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें बताते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से निकलकर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करके। बिल्ड, डोंट टॉक। आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट, वो माइंडसेट जो हमें सिर्फ सोचने और बोलने वाले इंसान से एक बिल्डर बनाता है। सोचने वाली बात यह है कि हम सब के पास आइडियाज़ होते हैं। हर चाय की टपरी पर, हर हॉस्टल के रूम में, हर कॉलेज के कैंटीन में लोग नए आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% आइडियाज़ वहीं मर जाते हैं जहां वो पैदा होते हैं, डिस्कशंस में। ज़्यादा लोग अपने सपने लाउडली अनाउंस करते हैं, लेकिन उन्हें क्वाइटली बिल्ड करने की हिम्मत नहीं दिखाते। राज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स के बारे में शोर मचाकर बताते नहीं, बल्कि चुपचाप उन्हें रियलिटी बनाते हैं, और जब रिजल्ट सामने आता है तब दुनिया खुद क्लैप करती है। माइंडसेट शिफ्ट का पहला रूल है, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। अगर तुम वेट करोगे कि सब कुछ रेडी हो जाए तब स्टार्ट करेंगे, तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। बिल्डर्स इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं और रास्ते में सीखते हैं। हर छोटी एक्शन उन्हें अगले स्टेप के लिए तैयार करती है। दूसरा रूल है, अपना प्रोग्रेस लाउडली शोकेस करने की जरूरत नहीं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में सब अपनी हर छोटी चीज़ दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली ग्रोथ अंदर होती है। अगर तुम अपना ज़्यादा टाइम दिखावा करने में लगा दोगे तो बिल्ड करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। राज कहते हैं, क्वाइटली काम करो, अपने रिजल्ट्स को बोलने दो। तीसरा रूल है, कंपैरिजन से बचो। बिल्डर्स अपनी लेन में फोकस करते हैं। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट और जर्नी अलग होती है। अगर तुम अपनी स्पीड को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क लेना सीखो। कंफर्ट जोन के अंदर सिर्फ मीडियोक्रिटी मिलती है। हर अचीवमेंट एक रिस्क के बाद ही आती है। राज कहते हैं उनका सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब उन्होंने डर के बावजूद पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। और फाइनली, कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। एक दिन का काम तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, बल्कि हर दिन का स्मॉल एफर्ट बिल्ड करता है तुम्हारा एम्पायर। बिल्डर्स अपनी जीत छोटी हो या बड़ी सेलिब्रेट करते हैं और हर फेलियर को एक लर्निंग समझकर आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दुनिया बोलने वाले को नहीं, करने वाले को याद रखती है। सपने सब देखते हैं, बातें सब करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं जो अपने सपने क्वाइटली बिल्ड करते हैं। पैसे की बात करना हमारी सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है। स्कूल में हमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, लेकिन पैसे कैसे कमाएंगे, कैसे संभालेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि जब हम अपनी करियर स्टार्ट करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से अपना पैसा गलत जगह खर्च कर देते हैं या फिर उसे ग्रो करने का तरीका ही नहीं जानते। राज शामानी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी कंट्रोल करनी है तो पैसे की लैंग्वेज सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि मनी इज नॉट जस्ट अ करेंसी, मनी इज फ्रीडम। पैसे के बिना तुम्हारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बने रहते हैं। और पैसे को समझना सिर्फ रिच बनने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेस फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए जरूरी है। सबसे पहला लेसन है अर्निंग वर्सेस सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ अर्निंग ही सब कुछ है, अगर सैलरी हाई हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि हाई सैलरी वाले भी ब्रोक हो जाते हैं अगर उन्हें सेविंग और इन्वेस्टिंग का ज्ञान ना हो। राज समझाते हैं कि पैसे के 3 पिलर्स हैं, अर्न इट, सेव इट एंड देन इन्वेस्ट इट। अगर तुम सिर्फ अर्न करोगे और सारा पैसा खर्च कर दोगे तो तुम कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। वेल्थ बनाने का मतलब है अपने पैसे को तुम्हारे लिए काम करवाना। दूसरा लेसन है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझना। ये एक कॉन्सेप्ट है जो अगर तुम्हें यंग एज में समझ आ जाए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है।
सिंपल शब्दों में कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि पैसा पैसा बनाता है और वो नया पैसा भी तुम्हारे लिए पैसा बनाता है। राज कहते हैं कि अगर तुम हर महीने छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो और उसे टच नहीं करते तो सालों बाद वही पैसा तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। लेकिन अगर तुम वेस्टफुल लाइफस्टाइल में अपना पैसा उड़ा रहे हो सिर्फ दिखावा करने के लिए, तो तुम अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहे हो। तीसरा लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। स्कूल में हमें बैलेंस शीट पढ़ाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ में लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। एसेट वो है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालता है। अगर तुम एक कार लोन लेते हो सिर्फ इंप्रेस करने के लिए, तो वो लायबिलिटी है। अगर तुम एक रेंटल प्रॉपर्टी बाय करते हो जो तुम्हें मंथली रेंट देता है, तो वो एसेट है। बिल्डर्स हमेशा एसेट्स कलेक्ट करते हैं, लायबिलिटीज नहीं। चौथा लेसन है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। आज के टाइम में एक ही जॉब या एक ही बिजनेस पर डिपेंड रहना रिस्की है। राज अपने कंटेंट क्रिएटर जर्नी में बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर कभी भरोसा नहीं किया। जब तुम्हारे पास अलग अलग इनकम सोर्सेज होते हैं, चाहे वो साइड हसल्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या पैसिव इनकम, तब तुम फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल करना। हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्पल्सिव स्पेंडिंग। हर नया गैजेट, हर ट्रेंडी ब्रांड, हर वीकेंड पार्टी पर पैसा उड़ाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन वेल्दी बनने के लिए तुम्हें अपनी स्पेंडिंग को डिसिप्लिन करना होगा। राज कहते हैं तुम्हारी फाइनेंशियल सक्सेस तुम्हारे इनकम से ज्यादा तुम्हारी हैबिट्स पर डिपेंड करती है। और फाइनली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल रखना, मतलब ऐसी लाइफ जहां तुम्हें अपने बिल्स पे करने के लिए किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। जब तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हो, तब तुम अपनी मर्जी का काम करते हो, अपनी मर्जी की लाइफ जीते हो। यही असली फ्रीडम है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि स्कूल ने चाहे तुम्हें मनी के बारे में कुछ ना सिखाया हो, लेकिन तुम अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। पैसा समझना एक स्किल है, और अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो पैसे की अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है, क्योंकि बिना पैसे के सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन पैसा समझकर उसे सही डायरेक्शन में लगाने वाले लोग ही अपने सपने पूरे करते हैं। हर इंसान के सपने बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही काफी नहीं होता। जिंदगी में एक ऐसा स्किल है जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बनाना। राज शमानी कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी जर्नी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि राइट पीपल के साथ कनेक्ट होकर तय करते हैं। क्योंकि अकेला इंसान शायद फास्ट जा सकता है, लेकिन टीम और नेटवर्क के साथ वो दूर तक जा सकता है। सबसे पहला लेसन है वैल्यू देना, वैल्यू लेना। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी से अपना काम निकलवा लो। असली नेटवर्किंग तब होती है जब तुम सामने वाले के लिए एक वैल्यू क्रिएट करते हो। अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए तो पहले सोचो कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। राज अपने जर्नी में बताते हैं कि जब उन्होंने सक्सेसफुल लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने कभी डायरेक्टली फेवर्स नहीं मांगे। पहले उन्होंने अपनी स्किल्स ऑफर की, जैसे फ्री में प्रेजेंटेशंस बनाना या अपना नॉलेज शेयर करना। जब उन्होंने सामने वाले के लिए कुछ किया, तब उन लोगों ने भी उनकी ग्रोथ में सपोर्ट किया। दूसरा लेसन है नेगोशिएशन एक लाइफ स्किल है। हम सबको लाइफ में नेगोशिएट करना पड़ता है, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस डील हो या सिंपल घर के बिल्स हों। लेकिन स्कूल में कोई हमें नेगोशिएट करना नहीं सिखाता। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ प्राइस कम करना नहीं होता, बल्कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करना होता है। राज कहते हैं कि जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हें उनके नीड्स और तुम्हारे नीड्स को बैलेंस करना सीखना होगा। जो इंसान नेगोशिएशन में मास्टर बन जाता है, वो लाइफ के हर एरिया में एडवांटेज ले लेता है। तीसरा लेसन है नेटवर्किंग में ऑथेंटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में लोग बस लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेज देते हैं या इवेंट में सिर्फ बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करके समझते हैं कि नेटवर्क बन गया। लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब तुम रियल हो, तुम अपने असली सेल्फ को दिखाते हो, फेक बनने की कोशिश नहीं करते। राज समझाते हैं कि अगर तुम जेन्युइन हो तो लोग तुम्हें याद रखते हैं। फेक पर्सनालिटी शायद एक बार काम आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा असली कैरेक्टर ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। चौथा लेसन है दोस्तों का सर्कल केयरफुली चूज करो। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी नेटवर्थ डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा सर्कल नेगेटिव लोगों से भरा है, जो हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं और कंप्लेन करते हैं, तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आसपास उन लोगों को रखो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करोगे। राज कहते हैं कि तुम अपने सर्कल के एवरेज बन जाते हो, इसलिए अपना सर्कल वाइजली चूज करो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म सोचो। ज्यादा लोग नेटवर्किंग सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए करते हैं, जैसे अभी मुझे इंटर्नशिप चाहिए तो इससे कनेक्ट कर लेता हूं। लेकिन असली बिल्डर्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं। मतलब आज तुम्हें शायद कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन एक जेन्युइन रिलेशनशिप कल तुम्हें लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है।
इसलिए हर इंसान के साथ एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल बॉन्ड बनाओ, चाहे वो तुमसे छोटे हों या बड़े। और फाइनली, कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो तुम अपने अपॉर्चुनिटीज लूज कर दोगे। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी का नाम नहीं, बल्कि अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली और सिंपली समझाना है। राज कहते हैं कि एक एवरेज आइडिया भी स्ट्रांग कम्युनिकेशन के साथ वर्ल्ड क्लास बन जाता है, और एक ब्रिलियंट आइडिया भी वीक कम्युनिकेशन की वजह से इग्नोर हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स तुम्हारी लाइफ का एक्सेलरेटर हैं। तुम अकेला बिल्ड करोगे तो तुम्हें 10 साल लग जाएंगे, लेकिन सही लोगों के साथ बिल्ड करोगे तो वही काम तुम 3 साल में कर लोगे। सक्सेस का शॉर्टकट है राइट पीपल के साथ राइट कनेक्शन बनाना। आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। चाहे तुम जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना ही तुम्हें आगे ले जाता है। राज शमानी कहते हैं कि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें एक ही स्किल मास्टर करनी होगी, सेलिंग। जो इंसान बेचना जानता है वो दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहला लेसन है सेलिंग इज एवरीथिंग। हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर तुम जॉब इंटरव्यू में हो तो तुम अपनी स्किल्स बेच रहे हो। अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। अगर तुम एक क्रिएटर हो तो तुम अपना कंटेंट बेच रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि स्कूल हमें सेलिंग को एक चीप एक्टिविटी समझाता है, जैसे सिर्फ सेल्समैन बनने वाले लोग बेचते हैं। लेकिन असली दुनिया में जो इंसान कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज सेल कर सकता है वही लीडर बनता है। दूसरा लेसन है रिस्क लेना सीखो। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करो। हर नया आइडिया, हर नई शुरुआत एक रिस्क लेकर आती है, लेकिन रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। राज कहते हैं कि उनकी लाइफ तब चेंज हुई जब उन्होंने डर के बावजूद नए एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार जब उन्होंने रिस्क लिया, उन्हें या तो एक बड़ा रिवॉर्ड मिला या एक बड़ा लेसन। दोनों ही केसेस में उनकी ग्रोथ हुई। तीसरा लेसन है प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना। ज्यादा लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखकर कंप्लेन करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल सोच ये कहती है कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक सोल्यूशन छुपा है, और वही सोल्यूशन तुम्हारा बिजनेस आइडिया बन सकता है। अगर तुम अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को नोटिस करना शुरू करो तो तुम्हें हजारों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। राज कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करना, और वैल्यू वहीं से आती है जहां प्रॉब्लम्स होते हैं। चौथा लेसन है फेलियर को फ्रेंड बनाओ। ज्यादा लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि शुरू ही नहीं करते, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखता है। हर फेलियर तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है, एक नई अप्रोच दिखाता है। राज अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उनके सबसे बड़े लर्निंग्स उनके फेलियर से आए, ना कि उनकी इजी विन से। अगर तुम हर बार फेलियर को एक लेसन के तरह ट्रीट करोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं, तुम सिर्फ ग्रो करोगे। पांचवा लेसन है एग्जीक्यूशन ग्रेटर देन आइडियाज। हर किसी के पास $1 बिलियन आइडिया होता है, लेकिन सिर्फ वही इंसान आगे बढ़ता है जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है। एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का मतलब है ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा करना। तुम्हें छोटी शुरुआत करनी है, अपने आइडिया को टेस्ट करना है और फीडबैक के हिसाब से इंप्रूव करना है। राज कहते हैं कि एक एवरेज आइडिया जो एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा एक ब्रिलियंट आइडिया से बेटर होता है जो सिर्फ नोटबुक में लिखा रह जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओनरशिप माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल सोच का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो अपना काम एक एंटरप्रेन्योर की तरह करो, मतलब एक्सक्यूजेज ना दो। अपना आउटपुट अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने बॉस या कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करो जैसे वो तुम्हारी खुद की कंपनी हो। जो इंसान ओनरशिप लेता है वो हमेशा ग्रो करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी है। दुनिया फास्ट चेंज हो रही है, नए बिजनेसेस, नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज हर दिन आ रहे हैं। अगर तुम्हें सर्वाइव और थ्राइव करना है तो तुम्हें एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा, मतलब बेचना सीखो, रिस्क लेना सीखो, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर दिन एग्जीक्यूट करो। लाइफ और बिजनेस दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है तुम्हारा दिमाग। राज शमानी कहते हैं कि अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी ही होगी। सक्सेस कोई एक बार का बड़ा एफर्ट नहीं होता, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है। एक दिन तुम्हें एनर्जेटिक फील होगा और तुम काम करने के लिए रेडी रहोगे, लेकिन अगले दिन तुम थक जाओगे, मूड खराब होगा, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे।
लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे तो तुम मूड के बिना भी काम कर पाओगे। राज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो बोरिंग और रिपीटेटिव काम भी कंसिस्टेंटली कर लेते हैं। दूसरा लेसन है रेजिलियंस बिल्ड करो। जिंदगी में तुम्हें बार बार नॉकडाउन किया जाएगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सिचुएशंस तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगी, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन असली स्ट्रेंथ यह है कि तुम कितनी बार गिर कर भी उठते हो। रेजिलियंस का मतलब है अपने फेलियर्स को एब्जॉर्ब करके दोबारा से ट्राई करना। राज अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि उन्होंने हर सेटबैक के बाद अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। हर बार उनकी सोच ये रही, या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा। तीसरा लेसन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझो। आज के जमाने में हर इंसान इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। सोशल मीडिया ने हमें हैबिट बना दी है कि हर एफर्ट का तुरंत रिवॉर्ड मिले, लेकिन रियलिटी में बड़े रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। राज कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में बड़ा सक्सेस चाहिए तो तुम्हें पेशेंस डेवलप करना होगा। मतलब ये समझना होगा कि तुम अभी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका रिवॉर्ड 6 महीने, 1 साल या शायद 5 साल बाद मिलेगा। जो इंसान वेट करना सीख जाता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। चौथा लेसन है कंपैरिजन से बचना। सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस तब होता है जब तुम अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करते हो। सोशल मीडिया पे सबको लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ बेटर है। लेकिन राज कहते हैं कि कंपैरिजन सिर्फ तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करता है। हर इंसान की अपनी स्पीड और अपना पाथ होता है। अगर तुम अपनी एनर्जी कंपैरिजन में लगा दोगे तो तुम एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने प्रोग्रेस को कल के तुमसे कंपेयर करना है, ना कि किसी और के इंस्टाग्राम पोस्ट से। पांचवा लेसन है मेंटल डाइट कंट्रोल करो। जैसे तुम्हारा फिजिकल हेल्थ तुम्हारे खाने पे डिपेंड करता है, वैसे ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ तुम्हारी कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम दिन भर नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली वीक होगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हो और अपने माइंड को हेल्दी इंफॉर्मेशन से फीड करते हो, तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। राज कहते हैं गार्ड योर माइंड लाइक यू गार्ड योर बॉडी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज कंपाउंडिंग। हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन मिलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर तुम सिर्फ 1% डेली बेटर होते हो तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग छोटी शुरुआत करके तुरंत रिजल्ट ना आने पर छोड़ देते हैं। राज कहते हैं कि विनर्स वही होते हैं जो बोरिंग रूटीन में भी टिकते हैं, जो प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं और जो छोटी ग्रोथ को अप्रिशिएट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है पेशेंस, रेजिलियंस और डिसिप्लिन, और कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपना बेस्ट देना, चाहे तुम्हारे पास मोटिवेशन हो या ना हो। अगर तुमने ये दोनों मास्टर कर लिए तो सक्सेस तुम्हारा नेचुरल आउटकम बन जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया सब्जेक्ट है पैसा। हम सब पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा बनाने की और उसे सही तरीके से हैंडल करने की एजुकेशन हमें कभी स्कूल में नहीं दी जाती। राज शमानी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपना मनी माइंडसेट सही करना होगा। पैसा खुद में एक गोल नहीं है, बल्कि एक टूल है जो तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। सबसे पहला लेसन है मनी इज नॉट ईविल। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा ही सब बुराई की जड़ है, लेकिन रियलिटी में पैसा एक न्यूट्रल चीज है। तुम्हारे वैल्यूज डिसाइड करते हैं कि पैसा कैसे यूज होगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपने ड्रीम्स परस्यू कर सकते हो और सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हो। पैसा सिर्फ एक एम्पलीफायर है, जो तुम हो वही बड़ा कर देगा। अगर तुम अच्छे हो तो पैसा तुम्हें और अच्छा बना देगा, अगर तुम गलत हो पैसा तुम्हें और गलत बना देगा। दूसरा लेसन है अर्निंग वर्सेस मैनेजिंग। ज्यादातर लोग पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं जानते। राज कहते हैं कि अर्निंग पैसा सिर्फ पहला स्टेप है। असली गेम है उस पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना और उसे ग्रो करना। अगर तुम जिंदगी भर सिर्फ अर्निंग पे फोकस करोगे तो तुम हमेशा रैट रेस में अटके रहोगे। लेकिन अगर तुमने इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन सीख लिया तो तुम अपने लिए एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट फ्यूचर बना लोगे। तीसरा लेसन है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आज के ज़माने में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की है। जॉब हो या बिजनेस, किसी भी वक्त सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं। राज कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे साइड हसल्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीलांसिंग या अपना ब्रांड बिल्ड करना। मतलब एक ही नदी पे ब्रिज बनाने के बजाय अलग अलग रास्ते क्रिएट करो, जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए।
चौथा लेसन है एक्सपेंसेस कंट्रोल करो। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस उनकी इनकम से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर जाती हैं। यही रीज़न है कि काफ़ी लोग सैलरी बढ़ने के बावजूद हमेशा ब्रोक फील करते हैं। राज बोलते हैं, पैसा सेव करना बोरिंग लगता है, लेकिन वही तुम्हारा बिगेस्ट वेपन है। अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखोगे और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो तुम अपने लिए वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। पांचवा लेसन है इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ज्यादातर लोग पैसा ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जो उन्हें इंप्रेस तो करती हैं, लेकिन उनका वैल्यू टाइम के साथ गिरता है, जैसे एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स या अननेसेसरी गैजेट्स। लेकिन वेल्दी लोग पैसा एसेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या अपना बिजनेस। राज कहते हैं कि अगर तुम पैसा अपने फ्यूचर के लिए काम पर लगा रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो। अगर तुम पैसा सिर्फ अपनी आज की ईगो सेटिस्फाई करने में लगा रहे हो तो तुम गलत डायरेक्शन में हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करो। अगर तुम पैसा बनाना और उसे ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें फाइनेंस की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, मतलब बजटिंग, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग और टैक्सेस समझना। राज कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे के रूल समझ आ गए तो तुम्हें गेम जीतना आसान लगने लगेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि पैसा एक फाउंडेशन है जिससे तुम अपने लिए फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। पैसे के बिना तुम्हें जिंदगी में हर डिसीजन कॉम्प्रोमाइज करके लेना पड़ेगा, लेकिन पैसा होने पर तुम अपने चॉइसेस खुद डिसाइड करते हो। लेकिन ध्यान रहे, पैसा तुम्हें सिर्फ फ्रीडम दे सकता है, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस तुम्हारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्पस से आती है। पैसा सिर्फ एक एनेबलर है। दोस्तों, इस किताब बिल्ड डोंट टॉक के इस सफर में हमने सीखा कि असली सक्सेस बातों से नहीं, काम से बनता है। माइंडसेट हो, स्किल्स हो, एग्जीक्यूशन हो या मनी माइंडसेट, सब कुछ एक ही पॉइंट पर आकर रुकता है, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि करना। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और इंस्पायरिंग और हेल्पफुल ऑडियो बुक्स मिलते रहें। आपके सजेशंस और फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए और बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक के सफर में। तब तक के लिए याद रखिए, बिल्ड मोर, टॉक लेस।